हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार प्राइमरी ज्ञान पीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को घातांक से संबंधित कुछ सवाल लेकर के आए हैं, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। आइए देखते हैं घातांक का पहला रूल क्या दिया गया है। पहला रूल दिया गया है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर क्या होता है। आइए देखते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर हो जाता है हमारा a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, इस पर आधारित सवाल देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल दे दिया गया है कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट कि दोनों का आधार क्या है, बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 3 और प्लस 2, यानी हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 5। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 का मान क्या होगा, 2 टू द पावर 5 होगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या दिया गया है। एक और सवाल है, सवाल नंबर 2 है कि 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 का मान क्या होगा। तो 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 का मान हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर 3 और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 5 टू द पावर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या दिया गया है। तो दूसरा फार्मूला दिया गया हमारा कि a टू द पावर m भागे a टू द पावर n बराबर क्या होता है। तो जब गुणा देता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जब भाग आता है तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n हमारा हो जाएगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, फार्मूला को a टू द पावर m बटे a टू द पावर n बराबर हमारा हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल इस पर आधारित एक सवाल है। सवाल नंबर 2 दिखा रहे हैं। दे दिया गया है 2 टू द पावर 4, ठीक है, भागे 2 टू द पावर 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब आधार दोनों का बराबर है और इसको भाग करना है तो क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, यानी लिख देंगे 2 टू द पावर 4 माइनस 3 बराबर हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पर आधारित एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 5 टू द पावर 4 भागे 5 टू द पावर 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको इस नियम से भी लगा सकते हैं कि 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 2। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 टू द पावर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दिया गया है कि 2 टू द पावर 3 का 2 टू द पावर 3 का आधा क्या होगा। क्या दिया गया है, 2 टू द पावर 3 का आधा क्या होगा। तो आइए हम आपको बता रहे हैं 2 टू द पावर 3 का आधा क्या होगा। यहाँ पर लिख देंगे कि 2 टू द पावर 3 गुणे 1/2। ठीक है, इसका आधा का मतलब यही नहीं हुआ कि 2 टू द पावर 3 का आधा करना है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 बटे, इसको 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इसलिए कि किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं तो उसका क्या होता है, आधा हो जाता है। तो 2 टू द पावर 3/2 और इसका एक घात भी लिख सकते हैं। अभी हमारा किस पर आधारित हो गया, ये हमारा आधारित हो गया a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n से। तो इसका फार्मूला होता है कि a टू द पावर m माइनस n। तो आप लिख दीजिए कि 2 टू द पावर 3 माइनस 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 2। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर 3 का आधा कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। एक बार फिर बता रहे हैं कि 2 टू द पावर 3 का आधा क्या होगा, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। एक सवाल दिया गया है कि 2 टू द पावर 22 2 टू द पावर 22 का 2 गुना कितना होगा। 2 टू द पावर 22 का 2 गुना कितना होगा, आइए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2 टू द पावर, लिख देंगे यहाँ पे कि 2 टू द पावर 22 गुणे 2 गुना, यानी इसमें 2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे हम एक आधार लिख सकते हैं, घात लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का आधार का बराबर है, इसलिए हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 22 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 23। ठीक है, यानी 2 टू द पावर 22, 2 टू द पावर 22 का 2 गुना कितना होगा, 2 टू द पावर 23 होगा। ठीक है, 2 टू द पावर 22 का
आधा क्या होगा। ठीक है, तो आइए बता रहे हैं आपको 2 टू द पावर 22 का आधा हो जाएगा यानी 2 टू द पावर 22। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, गुणे 1/2 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 22/2। ठीक है, तो 2 टू 22 का 2 करेंगे 1 हो जाएगा, तो इसको घटा सकते हैं कि 2 टू द पावर 22 माइनस 1 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 21। ठीक है, यानी 2 टू द पावर 22 का आधा कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 21 हो जाएगा। एक और आपको सामने सवाल लग रहा है कि 3 टू द पावर 4, सवाल दिया गया है कि 3 टू द पावर 4 भागे 3 टू द पावर 2 का मान क्या होगा। ठीक है, यानी 3 टू द पावर 4 3 पर 4 घात भागे 3 पर 2 घात का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, जब आधार बराबर हो जाता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर m भागे a टू द पावर n बराबर हो जाता है a टू द पावर m माइनस n से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 पर 4 घात माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 3 पर 2 घात, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया कि 5 पर 2 घात गुणे 5 पर 3 घात का मान क्या होगा। ठीक है, 5 पर 2 घात गुणे 5 पर 3 घात का मान क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n से, तो ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, तो हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।